हेलो बच्चों, आज क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 2.5 के 7वें सवाल से स्टार्ट करेंगे। 7वां सवाल है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 की पावर 3, 99 की घात 3। 99 की घात 3 को हम 100 ऋण 1 की घात पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। a ऋण b की घात पूरे की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। a की जगह 100 और b की जगह 1 रख देंगे इसी फॉर्मूले में। तो 100 की घात 3 ऋण b की जगह 1 की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर की जगह 100 की घात 2 b की जगह 1 धन 3a की जगह 100 b स्क्वायर की जगह 1 का वर्ग। 100 की घात 3 ये 6 शून्य बन जाएंगे, 2 शून्य है, 2 2 4 2 6, इसके आगे 6 शून्य लग जाएंगे 1 के आगे। 1 की घात 3 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो गया। 100 की घात 2 ये 1 के आगे 4 शून्य लग जाएंगे, 2 शून्य है, 2 धन 2 4 शून्य। 3 गुणा 10,000 हो गया गुणा 1 हो गया धन 3 गुणा 100 हो गया गुणा 1 का वर्ग 1 हो गया। अब ये 2 2 4 1 5 6 शून्य ऋण 1 ऋण 30,000 हो गया धन 300 हो गया। अब ये जुड़ जाएगा 2 300 1 2 3 4 5 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे ऋण 3 1 2 3 0 1। इसमें से ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये आएगा 9,70,299। तो ये आंसर रहेगा। अब इसके बाद इसका दूसरा खंड, ये तो पहला खंड था, दूसरा खंड है 102 की घात 3। 102 की घात 3 इसको हम 100 धन 2 की घात 3 लिख देंगे। 102 को हम 100 धन 2 कर देंगे। इसके बाद हमारे पास सूत्र है a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की घात 3 यानी 100 की घात 3 धन b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 धन 3a स्क्वायर मतलब 100 का वर्ग, b का मतलब 2 धन 3a का मतलब 100 और b का मतलब b स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग। 100 की घात 3 6 शून्य बन जाएंगे, 1 के आगे 6 शून्य। 2 की घात 3 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 100 की घात 3 नहीं 100 की घात 2, तो 3 गुणा ये 100 की घात 2 10,000 हो जाएगा गुणा 2 धन 2 का वर्ग 4, 3 गुणा 100 गुणा 4 ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 प्लस 8 3 दूनी 6, 6 के आगे 2 2 4 शून्य 60,000। 3 चक्को 12, 12 गुणा 100 यानी 1200। तो इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो ये आंसर आता है हमारा 1061,208। तीसरा खंड 998 की घात 3, इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 की घात 3।
अब हम सूत्र लगाएंगे a माइनस बी की घात 3, ये हो जाएगा a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। यहाँ पर धन वाला पद b स्क्वायर वाला पद होता है, ये ध्यान में रखेंगे। ऋण वाले बाकी b ऋण में होता है, a स्क्वायर वाला पद ऋण में होता है, और a प्लस बी के होल क्यूब में सारे के सारे प्लस में होते हैं, पद यही होंगे उसमें। तो a की जगह 1000 है, 1000 की घात 3 ऋण b की जगह 2 है, 2 की घात 3 ऋण 3 गुणा a का वर्ग मतलब 1000 का वर्ग इंटू b का मतलब 2 धन 3 a का मतलब 1000 b स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग है। 1000 की घात 3 शून्य ये हैं, 9 शून्य बन जाएंगे। 9 शून्य इसलिए बनेंगे 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, तो तीनों 1000 में आपके अगर टोटल जोड़ेंगे तो 9 शून्य रहेंगे। 1000 3 6 7 8 9 शून्य ऋण 2 का क्यूब मतलब 8, ये आपका इसमें 6 शून्य होंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6 के आगे 6 शून्य 2 3 4 5 6 शून्य, 2 का वर्ग 4 4 तियां 12 12 के आगे 3 शून्य। अब धन वालों को एक साथ जोड़ेंगे, ऋण वालों को एक साथ जोड़ेंगे, तो धन वाले आपके 12,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य है, एक आ गया, ये 2 जुड़ गए। ऐसे ही ऋण वाले 8, यहाँ पर 2 2 4 2 6 शून्य है, तो एक जगह पर ये आ गया, 5 शून्य लिखेंगे, 1 2 3 4 5 फिर 6, इसमें से इसको घटाएंगे, ये घटाएंगे तो ये आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2, तो इसका मान ये आएगा। अब 8वां सवाल, निम्नलिखित में प्रत्येक के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 खंड इसमें भी है, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये दे रखे हैं 1 2 3 4 खंड, 5 खंड है इसमें। तो पहला खंड है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। देखिए 1 2 3 4 पद है, 1 2 3 4 पद वाला ये भी है, ये सब धन धन है, इसका मतलब है कि a प्लस बी का होल क्यूब होगा ये। तो पहले हम इसको होल क्यूब के रूप में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा b का होल क्यूब प्लस 3 ले लेंगे इसमें इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b। अब जब हम इसको खोलेंगे 2 का वर्ग 4 4 तियां 12 a² b बन जाएगा। ऐसे ही 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। अब इस फॉर्म में आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ऐसे रूप में आ गया। तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी ये इस रूप में आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। a की जगह में 2a है और b की जगह में
कैपिटल बी की जगह में स्मॉल बी है, तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब a की जगह में 2a रख देंगे और b की जगह में स्मॉल b रख देंगे, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा। और इसको हम 3 बार लिख देंगे ऐसे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस। इसका दूसरा क्यूब 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। इस और इस सवाल में अंतर इतना है, यहां पर माइनस आ गया है, देखो 2 जगह पर माइनस आ गया है। तो हमने इसको लिखना है 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का होल स्क्वायर, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह में 2a और b की जगह में स्मॉल b, तो ये हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब। ये पूरी राशि a माइनस बी का होल क्यूब हो जाती है। तो a की जगह में आप 2a रख देंगे और b की जगह में स्मॉल b रख देंगे, 2a माइनस बी का होल क्यूब। इसको हम 3 बार ऐसे लिख देंगे। तो ये आंसर पर पहुंचा देगा आपको। अब इसका तीसरा पार्ट है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। सत्ताईस जो है ये 3 का क्यूब हुआ माइनस ये 5a का होल क्यूब हो गया, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मिलेगा माइनस 3 इंटू 3, ये वाला 3 आ जाएगा, इंटू 5a। थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी इंटू 5 प्लस 3ab स्क्वायर, ए 3 आ गया, बी स्क्वायर का मतलब 5, ए का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये ए क्यूब है माइनस ये बी क्यूब है, यहाँ में 3a स्क्वायर बी है प्लस 3ab स्क्वायर है, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a की जगह में हमने 3 रख देंगे और b की जगह में 5a रख देंगे, इसका क्यूब आ जाएगा। और इसको जो है 3 बार लिख देंगे, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। अब इसका चौथा 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। 64a क्यूब यानी 4a का होल क्यूब, 4 को 16 को 64, 27b क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर इंटू 3b, इतना ही आ जाएगा। अगर इसको वो करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 3 48, 48 3 अगर करेंगे तो 144 आ जाएगा।
प्लस 3ab², ए की जगह 4a हो गया, b² की जगह में 3b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ये a³ हुआ माइनस ये b³ हुआ, ये 3 हुआ, ये a²b हो गया प्लस 3 ये a हो गया, ये b² हो गया। तो ये बनता है हमारा a माइनस b का होल क्यूब। a की जगह में 4a रख दीजिए और b की जगह में 3b रख दीजिए, का क्यूब बन गया। इसको 3 बार लिख लीजिए, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। इसका इस सवाल का लास्ट खंड है ये। सत्ताईस p³ माइनस 27 1/216, 27 p³ माइनस 1/216 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4 1/4। सवाल को पहले सही ढंग से उतार लें। ये 3p का होल स्क्वायर हो गया, 3p का होल क्यूब, होल स्क्वायर नहीं। और ये 1/6 का होल क्यूब हो गया, 6 छक 36, छक 216 होता है, माइनस 3a² यानी 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 इंटू b आता है यहाँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। देखो 3 तियां 9 तियां 27, 27 तियां 81, 81/6, 81/6 को अगर आप अलग से सॉल्व करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। देखो इसको आप 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81, 81/6, स्क्वायर है, यहाँ ये गलत हो रहा है। 3 का वर्ग 9, 9 तियां 27/6, 27/6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 9 27, 3 दूनी 6, 9/2 आ जाएगा। अब प्लस 3ab², a की जगह 3p, b² का मतलब 1/6 का वर्ग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4p आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4p आएगा। तो ये a³ हो गया माइनस ये b³ हो गया माइनस 3a²b हो गया प्लस 3ab² हो गया। ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। a की जगह 3p और b की जगह 1/6 इसका होल क्यूब। इसको 3 बार लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे। अगला है सत्यापित कीजिए, नवा सवाल है, सत्यापित कीजिए। 2 खंड हैं इसमें। नंबर 1 तो सत्यापित करना है हमें, x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस y इंटू x² माइनस xy प्लस y²। इसको सत्यापित करने के लिए हमारे पास ये है, देखिए x प्लस y का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y। ये हमारे पास सर्वसमीकरण है। यहां से हम इस 3xy x प्लस y को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास बचेगा x³ प्लस y³। इधर ये x³ प्लस y³ बच गया हमारे पास। ये बराबर हो जाएगा, ये बच गया x प्लस y का होल क्यूब माइनस ये इधर चला गया 3xy x प्लस y। अब इन दोनों में कॉमन आ गया x प्लस y।
तो यहां से बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहां से बचेगा 3xy। इस x प्लस वाई का होल स्क्वायर पर भी हम सर्वसमीका लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सर्वसमीका लग गई इस पर, माइनस 3xy पहले से है इसमें। 2xy में से हमारी 3xy घटेगा तो माइनस xy बच जाएगा, x प्लस वाई पहले से है, एक्स स्क्वायर 2xy में से 3xy घटेगा तो माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सत्यापित कर दिया मैंने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऊपर में हमने सत्यापित करना था। ये पहला खंड था। दूसरा खंड हमारे पास ये है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सत्यापित करना है तो हम ये ले लेंगे, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ये होता है, ये सर्वसमीका है। अब आपने ये वाला भाग माइनस 3xy एक्स माइनस वाई को इस तरफ पक्षांतर करके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पक्षांतर होकर इस तरफ आ गया, प्लस बन जाएगा 3xy एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम एक्स माइनस वाई, तो यहां बचेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। फिर इसमें सर्वसमीका लगा देंगे हम, एक्स माइनस वाई, इसमें सर्वसमीका लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy पहले से है। तो ये 3xy में से 2xy अगर हम माइनस करेंगे तो प्लस xy बच जाएगा। एक्स माइनस वाई ये ठीक है, एक्स स्क्वायर 3xy में से माइनस 2xy हटाएंगे तो xy बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो इस तरीके से इसका दूसरा खंड प्रूफ हो गया, एक ये और एक जो है ये वाली। तो 10वां सवाल है, इसका पहला खंड है, सत्ताईस वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। 3y का होल क्यूब इसको लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे 5z का होल क्यूब। अब हमारे पास सर्वसमीका है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर में नहीं इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, ये यहाँ पर 3y और 5z है, इसलिए मैंने इन सर्व समीकरणों को a क्यूब प्लस बी क्यूब करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a की जगह में 3y रख देंगे, b की जगह में 5z, इसकी जगह में तो a प्लस बी आएगा तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5z। दूसरा a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग 9, y का वर्ग y स्क्वायर, माइनस ए बी करेंगे तो 3y गुणा 5z, 3 पंचे 15 yz, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 का वर्ग 25 z स्क्वायर। तो ये आंसर बन जाएगा। इसी का दूसरा खंड, चौसठ m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, 343 n क्यूब। 64 m क्यूब का मतलब 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब।
7 का क्यूब करेंगे 343 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आएगा। अब हमारे पास सर्व समीकरण है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह में 4m और बी की जगह में 7n रख देंगे, तो ए की जगह में हमने 4m रख दिया, बी की जगह में 7n रख दिया। यहाँ पर ए स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्ग 16, m का वर्ग m स्क्वायर, ए बी करेंगे तो 4 सत्ते 28 mn, 28 mn, और बी स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग 49 n स्क्वायर। तो ये आंसर